मैं मंजीत कुमार वर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, MGHM माररायटा। तो हम लोग अब तक बालिका अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग के रूप में पढ़े। अब इसके बाद आकारांत में बालक का रूप हो गया, आकारांत में बालिका का रूप हो गया। अब हम आकारांत नपुंसक लिंग में फल का रूप देखते हैं। फल के ही समान जो भी आकारांत नपुंसक लिंग होंगे सबका रूप उसी तरह चलेगा। इसलिए हम एक पुल्लिंग आकारांत, एक आकारांत स्त्रीलिंग, एक नपुंसक लिंग आकारांत तो बता दे रहे हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, हम पुनः बताएंगे कोई प्रॉब्लम होगी। और उनका स्क्रीनशॉट भी लेके नोट्स बनाइएगा। तो अगर ये तीन याद हो गए तो अचंत, जो अजंत दिया हुआ था, लगभग इन्हीं के आधार पे सब रहते हैं। एक है हलंत अर्थात जो व्यंजन से अंत होता है, जैसे राजन, सरित, जिसके अंत में आकार यानी स्वर ना हो, तो उसका हम एक बता देंगे। उसमें भी ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं रहता है लगभग। अब हम देखते हैं फल, ये भी आकारांत है, आकारांत नपुंसक लिंग आकारांत। इसमें भी देखो छोटा है, बालिका में बड़ा था, क्योंकि स्त्रीलिंग ह्रस्वकार आकारांत नहीं होता, वो दीर्घ आकारांत ही होता है। आकारांत नपुंसक आकारांत नपुंसक लिंग, आकारांत नपुंसक लिंग फल, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखते हैं इसमें कैसे रूप चलता है। इसमें लगभग पुल्लिंग आकारांत की तरह कुछ प्रथमा और द्वितीय में चेंज होता है। इसके बाद सेम टू सेम तृतीय से सारे रूप आकारांत, जैसे बालक का रूप हमने बताया था, अभी देखेंगे एकदम वैसी तरह चलता है। जैसे देखिए फलम, फले, फलान। फलान मतलब बहुत से फल, एक फल, दो फल, बहुत से फल। पुनः इसमें प्रथमा और द्वितीय वही रूप चलता है, जो प्रथमा में है वही द्वितीय में। फलम फले फलान, फलम फले फलान। तृतीय से आकारांत पुल्लिंग की तरह चलेगा, फलेन, फलाभ्याम, फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलों के द्वारा, फलाय, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलात, फलाभ्याम, फलाभ्याम, फलस्य षष्ठी एकवचन का रूप है, फलस्य,
फलयोः फलानां षष्ठी बहुवचन फलानां फले सप्तमी एक वचन फले फलयोः फलेषु फले फलयोः फलेषु संबोधन में हे फल हे फले हे फलानि इस प्रकार से आकारांत नपुंसकलिंग का रूप है। शब्द रूप में हमने आकारांत पुल्लिंग बताया बालक का, आकारांत नपुंसकलिंग में बालिका का, आकारांत पुल्लिंग में बालक का, आकारांत स्त्रीलिंग में बालिका का, आकारांत नपुंसकलिंग में फल का। अब फल के समान जो भी रूप आएंगे अर्थात आकारांत, जैसे फल हुआ, पुस्तक हुआ, मुख हुआ, कुसुम हुआ, पुष्प, कमल, मित्र, तृण, ज्ञान, जल, बीज, अर्थात ये सारे नपुंसकलिंग हैं। ये इसी प्रकार से रूप इनके चलेंगे। तो इसमें कॉमन चीज क्या है? सबसे पहले तो प्रथमा और द्वितीय में सेम है, फलम फले फलान, फलम फले फलान। प्रथमा द्वितीय में कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन, दो वचन, बहुवचन, सेम उसी द्वितीय विभक्ति में भी प्रथम द्वितीय बहुवचन में है। अब यहाँ से तृतीय से देखते हैं। जिस प्रकार से हमने बालक के रूप में देखा था, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, और चतुर्थी पंचमी में फलाभ्याम फलाभ्याम। इधर षष्ठी सप्तमी द्विवचन में फलयो फलयो। हाँ, इतने रूप इनमें मिलते हैं। और जो संबोधन का है वो होता है प्रथमा एक वचन का, उसी के समान इसमें केवल संबोधन का चिन्ह लगा दिया जाता है बस। तो इस प्रकार से इसके रूप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तीन तो आपको चाहे समझ के, चाहे जैसे, चाहे रट के आपको याद करना ही होगा। इसके बाद इसी के आधार पे हम एक व्यंजनांत देख लेंगे। और व्यंजनांत जहां तक है बालिका का, जैसे हमने आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा, सेम उसी प्रकार से ये भी रूप चलता है, हमको लगता है। चलो आज केवल यहीं तक इतनी चर्चा चलती है। इसमें कहीं भी किसी कोई दिक्कत हो समझने में, आप में तो केवल अभी जैसे, हाँ, परीक्षा में कैसे पूछेगा, पूछ लिया आकारांत नपुंसकलिंग या फल का द्वितीय बहुवचन क्या होगा। अब हम यहाँ देखेंगे, ऐसे मान लो बना लिए ग्राफ, द्वितीय ये है, द्वितीय, अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आ गया द्वितीय बहुवचन फलान, ये है फलान द्वितीय बहुवचन। लेकिन अगर प्रथमा का भी पूछता है बहुवचन तो भी फलानी होगा, क्योंकि दोनों में प्रथमा एक द्वि बहुवचन में जो है वही प्रथमा द्वितीय एक द्वि बहुवचन में सब में वही है। अगर मान लो और पूछता है फलाभ्याम कहाँ का रूप है, चार ऑप्शन है, उसमें दिया है प्रथमा द्विवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, तृतीय द्विवचन। अब इसमें तृतीय, चतुर्थी, पंचमी दोनों तीनों में है, लेकिन वो तीनों नहीं देगा। अगर तीनों देगा तो उपर्युक्त तीनों
एक जगह द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी उपर्युक्त तीनों ऐसे ऑप्शन रहेगा, नहीं तो कोई इसमें से एक ही पूछेगा। इस प्रकार से मान लो फलेश पूछ लिया, फलेश किस विभक्ति का कौन सा वचन है, फलेश में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, फल का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो हम सप्तमी विभक्ति यहाँ से देखेंगे और वचन यहाँ से देखेंगे। तो आ गए फलेश। मान लो षष्ठी का एक वचन पूछ लिया, विभक्ति यहाँ से देखेंगे षष्ठी और वचन यहाँ से मिलाएंगे, ये हो गया षष्ठी एक वचन फलस से। उसी तरह जैसे हमने बालकस से पढ़ा था। तो हमको लगता है आकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा से बालिका अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग में देखना है। तो इनको ध्यान से देखिए, समझिए, जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम पुनः फिर से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आगे हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में व्यंजनांत है तो देखेंगे, नहीं तो शब्द रूप के बाद हम लोग धातु रूप पे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।